माध्यम से और विभिन्न प्रचार माध्यमों में बताने का प्रयास किया है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राएं होते हुए भी बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है, जिसकी वानगी है कि कक्षा 10 में अंकित प्रजापति ने 95% अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 12 आर्ट्स में पलक यादव ने 92% अंक प्राप्त किए हैं और साइंस में प्रियांशी ने 91.40% अंक प्राप्त करके इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। कॉमर्स फैकल्टी में हमारे विद्यालय का छात्र तहसील स्तर पर टॉपर रहा है और आप देख सकते हैं जब हमने जुलूस निकाला बालकों का तो पूरे गांव वासियों ने और गांव के नागरिकों ने हमारे संस्था प्रधान और विभिन्न विषयाध्यापकों का जोर शोर से साफा बंधवाकर, माला पहनाकर और पुष्प वर्षा करके स्वागत। धन्यवाद। बच्चों में जो खुशी का माहौल है, बच्चों से भी बात करेंगे। बच्चों में बढ़िया बोल रहे हो। आज आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं सर, प्रियांशी बोल मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस पढ़ाई को नॉर्मल लेगा और कड़ी मेहनत करे और थोड़ा डिप्रेशन ना ले, क्योंकि हम जब लोगों को देखते हैं तो हम डिप्रेशन लेते हैं कि मतलब कि इतनी परसेंटेज बन जाएगी। हमें किसी को कंपैरिजन नहीं करना है, हमें अपना बेस्ट देना है और अपने भारत का नाम रोशन करना चाहिए। थैंक यू। क्या कहना चाह रहे हो? आपको कैसा महसूस कर रहे हो जो मुख्य मार्ग होते हैं आज मनोहरपुर में निकाला गया है? नमस्कार, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ में कॉमर्स के छात्र। सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सिमरन है और मैं क्लास 12 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की विद्यार्थी हूँ। जिस विद्यालय में PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ वो बहुत ही अच्छा विद्यालय है। यहाँ के प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। वो हमें रोज प्रेरणा देते हैं कि हम अच्छा रिजल्ट उनको दें और हमारे टीचर्स सभी बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ उन्होंने भी मेहनत की है, इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है। अब मनोहरपुर में कहाँ रैली निकाली गई है जो जगह जगह स्वागत किया गया है? इसको मनोहरपुर में अम्बेडकर नगर, तोपचिवाड़ा, गांधी चौक, इंदिरा कॉलोनी, इन सभी में हमारा जुलूस निकाला गया है। पलक तो बोल बेटा। मेरा नाम पलक यादव है और मैंने कला वर्ग में 92% बनाई है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया और मेरे माता पिता ने मुझे इतना सपोर्ट किया। विद्यालय परिषद में पहुँचे हैं सभी का। मैं आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ ताकि मैं देश का नाम रोशन कर सकूँ और सभी। छोटा ओ छोटा आगे आओ ना, आजा बेटा आजा। बोलेगा बढ़िया बोल बेटी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको जो जुलूस निकाला गया है मुख्य मार्ग होते हुए मनोहरपुर में आज? थोड़ा सा आगे तेज आवाज में।
श्रम है और लीडर वाला पास में आता मेरा नाम प्रियांशी बेनीवाल है और मैं मनोहरपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने राजस्थान का नहीं बल्कि इस पूरे देश में अपना नाम रोशन करूँ। मैं अपने माता पिता की वजह से आज यहाँ पर हूँ। मैं चाहती थी कि मैं कलेक्टर बनूँ, सिंगर बनूँ। अपनी फिल्म शो को मैंने अपने माता पिता से शेयर किया और वो अब मेरे सपोर्ट में है और उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हासिल हुआ है मुझे। और अब मैंने साइंस वर्ग में 91.40% प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया। मैंने अपने टीचर से कुछ सीखा है और उन्हीं की वजह से मैं आज इतना मेरे में हौसला है। उनकी वजह से मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाह रहे हो उस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज से पहले ये जो परसेंटेज का आंकड़ा है वो सरकारी विद्यालयों के बैनर पर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब की बार ये क्षेत्रीय नहीं संपूर्ण राजस्थान में 12वीं के रिजल्ट्स में टॉपर जो विद्यार्थी रहे हैं वो सरकारी विद्यालयों से रहे हैं। तो एक मिथक जो जनता का था, अभिभावकों का था, वो टूटा है। सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों की जो धारणा है वो बदली है और निश्चित रूप से आगामी प्रवेशोत्सव के दौरान इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से विभाग का जो फोकस है, राज्य सरकार का जो फोकस है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को सरकारी विद्यालयों से जोड़ने का है। आपको पता होगा सरकारी विद्यालयों को केवल कमजोर आय वर्ग के बच्चों के लिए ही शिक्षण का स्थल समझा जाता था, लेकिन ये मिथक टूटा है और जो आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग है उनके बच्चे भी हमारे पास बहुत अच्छी संख्या में अध्ययनरत हैं। आज इस रैली के दौरान देखने में आया कि समाज के सभी वर्गों ने हमारा जोर शोर से स्वागत किया और निश्चित रूप से उन्होंने एक विश्वास हमारे प्रति दर्शाया है और ये आश्वासन दिया है कि हम आगामी प्रवेशोत्सव के दौरान अपने बच्चों का प्रवेश पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर में करवाएंगे। क्योंकि ये विद्यालय आम विद्यालयों से अलग है। यहाँ विशेष रूप से तो समस्त फैकल्टी संचालित है और वोकेशनल एजुकेशन के साथ बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करवाया जा रहा है। पीएम श्री जो इसके नाम के साथ जुड़ा है, ये विशेष रूप से आर्थिक रूप से और सरकार की योजनाओं की दृष्टि से देखें तो एक विशेष शिक्षा का विद्यालय है। यह विशेष फोकस राज्य सरकार और केंद्र सरकार का होता है और विभिन्न योजनाएं यहाँ संचालित होती हैं। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी के नेतृत्व में ये विद्यालय एक बहुत अच्छी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है और आगे भी बहुत सारी योजनाओं को हम लागू करने वाले हैं। नवाचारों का प्रयोग हम शिक्षण के माध्यम से और हमारी विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से इन योजनाओं का हमें लाभ भी मिल रहा है। अभिभावकों का जुड़ाव भी हमारे साथ हो रहा है और अभियानों के दौरान देखने में आता है कि समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है। धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, जो लड़कियां ने आप मेरिट तोड़ी है यहाँ पे विद्यालय मुख्य मार्ग होते हुए रैली निकाली गई है, इसको लेकर क्या कहना चाह रहे हो? कि सबसे पहले तो विद्यालय परिवार की तरफ से संपूर्ण मनोहरपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस रैली को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया और हर जगह हमारा अभिनंदन किया। ये रैली स्पेशली ये दिखाने के लिए भी की गई है कि बेटियों ने जो पूरे राजस्थान में जो टॉपर्स रही हैं वो इस विद्यालय में भी टॉपर्स रही हैं। हर स्ट्रीम में, चाहे आप कला वर्ग में देख लो, विज्ञान में देख लो, एग्रीकल्चर में देख लो, वाणिज्य वर्ग में, पूरे ब्लॉक में हमारी छात्रा ने फर्स्ट स्थान हासिल किया है। तो हम पूरे मनोहरपुर वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। उन्होंने आज ये करके दिखाया है कि बेटियों को अगर हमने सशक्त किया तो न केवल हमारे परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। और मनोहरपुर में एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ की बेटियां आईएएस पद पे, आरएएस पद पे, लेक्चरशिप पे, डॉक्टर में, हर क्षेत्र में अव्वल रहेंगी और हमें उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है। हालांकि हमारी छात्राएं जो पूर्व रही हैं वो भी प्रथम स्थान पे रही थी, लेकिन इस बार थोड़ा अनूठा इसलिए है कि हर स्ट्रीम में छात्रा फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक होल्डर रही हैं, एक दो छात्रों को छोड़ के। तो ये मनोहरपुर के जो लोग हैं जो ये